ईरान के पास 460 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम का दावा, 460 किलोग्राम। ईरान के पास 11 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता, एक्सपर्ट ने कहा है 60% एनरिच यूरेनियम हफ्ते भर में 90% हो सकता है। बड़ी खबर, ये आईएईए ने कहा है 20% एनरिच यूरेनियम से 3 से 4 हफ्तों में हथियार निर्माण संभव है। बड़ी खबर, विजय की ग्राफिक्स बनाइए और आईडीएफ वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। विजय, आइए जरा, क्या है ईरान का न्यूक्लियर स्टेटस? अब आप इसको देखिए क्योंकि इस पे चर्चा बहुत हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लाने जरूरी है। विजय, बगल में प्लीज वो खबर दिखाइए। वेल डन टीम। ये देखिए, 11 न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम ईरान। बड़ी खबर, ईरान के एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पर एक्सपर्ट्स की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कभी भी 11 न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम है। ईरान के पास 460 किलो 60% एनरिच यूरेनियम मौजूद है। 60% एनरिच यूरेनियम हफ्ते भर में वेपन बनाने लायक हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम 90% तक एनरिच की जरूरत है। 20% एनरिच यूरेनियम से 3 से 4 हफ्तों में हथियार संभव है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए हमें एक बड़ी खबर यह है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था वो सिर्फ 45% एनरिच यूरेनियम था। विजय, अगली खबर यहीं पर ब्रेक करिए। अगली खबर ध्यान से देखिए, मैं इस खबर को मूव कर रहा हूं। बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर वेपन निर्माण का कोई सबूत नहीं। ये देखिए जरा, देख रहे कॉन्ट्राडिक्शन। यूएन न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी का दावा इजराइल अमेरिका के दावों के विपरीत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए सर। ये बड़ी खबर, राफेल ग्रोसी ने कहा आईएईए के निरीक्षण में न्यूक्लियर वेपन के कोई सबूत नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर निगरानी जारी है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, अगर संभव हो तो ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका की न्यूक्लियर चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करेगा अमेरिका। आज रात मिनटमैन 3 मिसाइल टेस्ट की तैयारी शुरू। यह देखिए जरा, पेंडनबर्ग ब्रेकिंग और शॉट दिखाई। हमारे पास मिनटमैन के शॉट भी हैं। ग्लोबल स्ट्राइक कमांड मिनटमैन 3 लॉन्च करेगी। बड़ी खबर, सीधा आईएएस के फ्लोर पर। यह बहुत बड़ी खबर है। विनोद सर ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पीएचडी की, अगर मैं गलत नहीं हूं। एग्जैक्ट मुझे पीएचडी का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा है, पता है तो, लेकिन ये देखिए बड़ी खबर। विजय, बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। आज रात अमेरिका मिनटमैन 3 का टेस्ट कर रहा है। LGM-30G मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की तैयारी। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट। ये देखिए जरा, कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में होगा टेस्ट। E-6B डूम्सडे प्लेन से दागी जाएगी मिनटमैन 3 मिसाइल। मैं जाऊंगा बगल में, इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। सीधे चले विनोद सर के पास। विनोद सर, मेरे को दाल में कुछ काला दिख रहा है। विजय, आप कह रहे दाल ही काली है। विजय, ब्रेकिंग और शॉट के बीच में विनोद सर को लाइए। विनोद सर, आपने पीएचडी की है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली योर पीएचडी सब्जेक्ट, बट दैट्स व्हाई यू आर डॉक्टर। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, ये मेरे लिए बहुत चिंताजनक खबर है। कल भूकंप के झटके आए एरिया 51 में, जहां पे भूकंप आता नहीं है, और उसके बाद कोई आफ्टर शॉक्स भी नहीं आए। अब हमें पता नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट था कि नहीं, लेकिन उसके ठीक 24 घंटे के अंदर मिनटमैन 3 का टेस्ट हो रहा है। सर, आर दे मेटिंग द वेपन विद द न्यूक्लियर वॉरहेड? संक्षेप में मैं जल्दी से ये चीजें बता देता हूं। पहले सर, मैं इस सवाल को हिंदी में पूछता हूं अपने दर्शकों के लिए। क्या अमेरिका न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने जा रहा है? संक्षेप में बता देता हूं निशान जी, इसको चंद सेकंड दीजिएगा। पहली बात, यूरेनियम एनरिचमेंट पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। जब आप यूरेनियम एनरिच करते हैं, 2 से 3% आपको यूरेनियम एनरिच करना होता है पावर बनाने के लिए, जो LWR जिसको कहते हैं, लाइट वेट रिएक्टर। अगर 3 से 4% या 5% कर देते हैं तो एक हाई एंड रिएक्टर बन जाता है, जो ईरान के पास नहीं है। 5 मैक्सिमम 18-19% आपको चाहिए होता है एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के लिए। एनीथिंग अबव 20 आप सिर्फ वेपन ग्रेड
बनाने के लिए ही एनरिच करते हैं। तो इसमें ईरान की मंशा साफ है, वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाना है और किसी भी तरह इजराइल को खत्म करना है। नाउ आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, मिसाइल जो है इज अ डिलीवरी मैकेनिज्म, उस पर आप कन्वेंशनल वॉरहेड लगा सकते हैं, न्यूक्लियर भी लगा सकते हैं। जब न्यूक्लियर वॉरहेड लगाते हैं उसको आपको मात्रा में कम लगाना होता है और बहुत दूरी तक मार करता है। एंट्री करने के बाद जो सौर मंडल से जब अंदर आ जाता है तो अलग अलग टारगेट पे जाने की क्षमता रखता है, जिसको हम MIRV कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो यूएस के पास, बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आज से नहीं, 20-30 साल से अवेलेबल है। अगर वो टेस्ट कर रहे हैं और जिस एरिया में सर मैं आपको कोई रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है।